हेलो गाइज, आज नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि कब जब किसी हैलो एल्केन या हैलो एरीन्स की अभिक्रिया किसी मेटल का मतलब क्या, धातु से कराने पर एल्केन बनेगा। क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। एल्केन दो प्रकार से बनता है, जब किसी एल्किल पर हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तब, या दो एल्किल ग्रुप साथ में जुड़ जाते हैं तब वो एल्केन बनता है। ये हमारी एक कॉमन रिएक्शन थी कि कब जब किसी हम हैलो एल्केन्स या हैलो एरीन्स, हैलो एल्केन्स का मतलब हो गया किसी एल्किल ग्रुप के साथ एक्स जुड़ा हो, या फिर किसी बेंजीन रिंग के साथ एक्स जुड़ा हो और उसकी किसी मेटल का मतलब हो सकता है सोडियम, कॉपर, लिथियम, मैग्नीशियम आदि से अभिक्रिया कराने पर एल्केन बनाएगा। एल्केन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड युक्त कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब धातु के आधार पर कि यदि मान लीजिए हम धातु सोडियम लेते हैं, कैसी, यदि हम धातु कौन सी लेते हैं? सोडियम धातु। तो जब हम सोडियम धातु की किसी एल्किल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसके साथ कराएंगे? एल्केन के साथ, सॉरी हैलो एरीन्स या फिर एरोमेटिक एरीन्स के साथ। तब देखिए, जब ये धातु सोडियम से कराते हैं तो तीन प्रकार की रिएक्शन देता है। एक तो वो रिएक्शन दे सकता है जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन, दूसरी एक रिएक्शन होगी फिटिंग रिएक्शन, और एक तीसरी रिएक्शन होगी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। मतलब तीन नेम रिएक्शन मिलेंगे, एक वुड्स फिटिंग रिएक्शन, दूसरा फिटिंग रिएक्शन और एक वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये तीन प्रकार के होंगे। कब? जब हम किसी सोडियम धातु की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड, अब इनके आधार पर इस अभिक्रिया दोनों में तो तीनों में सोडियम धातु होंगे, बस अंतर रहेगा जो एल्किल हैलाइड के अंतर के हिसाब से हम बताएंगे कौन सी रिएक्शन। जब हम वुड्स रिएक्शन कराते हैं तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों एल्किल ग्रुप, दोनों हैलो एल्केन प्लस सोडियम धातु, मतलब जब दो एल्किल ग्रुप या जब दो एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो वहाँ पर एल्केन बनता है। दोनों एल्किल ग्रुप, मतलब वुड्स रिएक्शन में देखो क्या कह रहा है कि दोनों एल्किल ग्रुप आर एक्स प्लस सोडियम और फिर प्लस एक्स आर, मतलब वही आर एक्स दो बार है नहीं, ये आर एक्स ये आर एक्स। अब इसका एन ए एक्स क्या करेगा? बाहर करेगा शुष्क ईथर के साथ, और क्या एन ए एक्स को बाहर करेगा, और ये दोनों एल्किल ग्रुप क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये क्या बना? एल्केन। कब? जब वुड्स रिएक्शन में कि जब दो एल्किल ग्रुप सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एल्केन बनाते हैं। अब एग्जाम्पल में देखो, और जो ये बनाते हैं साथ में ये कैसा बनाएंगे? हम लिख सकते हैं सम संख्या वाला एल्केन। सम संख्या वाला एल्केन मतलब कार्बन नंबर 1,
कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 वाले होंगे। एग्जाम्पल में जैसे CH3Cl की अभिक्रिया हम Na से करा दें और ये CH और CH3, तो ये क्या करेगा, NaCl को बाहर करेगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में और क्या बनाएगा, CH3 ये एल्केन। जब फिटिंग रिएक्शन आता है तो फिटिंग रिएक्शन क्या कहता है कि दोनों हैलो एरीन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों हैलो एरीन्स प्लस सोडियम धातु मतलब क्या कहता है कि जब दो हैलो एरीन्स की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो वह हैलो एल्केन बनाता है। दोनों हैलो एरीन्स का मतलब क्या, दोनों बेंजीन रिंग के साथ X हो प्लस Na, देखो ये दूसरी रिएक्शन है, ठीक है ना, प्लस Na और प्लस X बेंजीन रिंग की अभिक्रिया कराते हैं तो इसका NaX क्या करेगा, अलग होगा। अलग होने किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या अलग करेगा, NaX अलग करेगा और दोनों बेंजीन रिंग क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ये क्या बना दिया, एल्केन बना दिया, डाई बेंजीन। तो ये हमारा फिटिंग रिएक्शन में क्या कहता है, दोनों हैलो एल्कीन्स की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ये एरोमेटिक कंडीशन देता है। इसे क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंडीशन। और यदि हम ऊर्स फिटिंग रिएक्शन की बात करें तो ऊर्स का मतलब कैसा कह रहा, ऊर्स का मतलब देखो, ऊर्स का मतलब कहा गया था पीछे कि यहाँ पे क्या कि दोनों हैलो एरीन्स, ऊर्स का मतलब हैलो एरीन्स और फिटिंग का मतलब हैलो एरीन्स। ऊर्स का मतलब हैलो एल्कीन्स, फिटिंग्स का मतलब हैलो एरीन्स। और जब इसमें दोनों नाम मिला मतलब एक हैलो एल्केन्स होगा और एक हैलो एरीन्स होगा। तो मान लीजिए हमने एक क्या लिया, ये हैलो एल्केन्स प्लस सोडियम धातु से कराएंगे और साथ में क्या होगा हमारा, एक X हैलो एरीन्स के साथ होगा। अब इसका NaCl क्या करेगा, बाहर करेगा। किसकी उपस्थिति में होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है। NaCX क्या किया, बाहर किया। अब एक एल्किल और एक हैलो एरीन्स जुड़ेगा। तो हर एक पोजीशन पे देखो तीनों हुए, क्या हुए, तीनों हो रहे हैं। बस तीनों में अंतर ये है कि जब हमारा ऊर्स रिएक्शन आएगा तो ऊर्स रिएक्शन में दोनों हैलो एल्केन्स और साथ में धातु होगी। XX को हमने इसके साथ क्रिया किया, मेथिल क्लोराइड बनाया। फिटिंग रिएक्शन में दोनों हैलो एरीन्स होंगे और सोडियम धातु होगा तथा ऊर्स फिटिंग रिएक्शन में एक एल्किल ग्रुप मिल रहा है RH और एक बेंजीन युक्त रिंग मिल रहा है। मतलब ऊर्स का मतलब एल्किल के साथ और फिटिंग का मतलब हैलो एरीन्स के साथ। जब ये दोनों अलग अलग मिलते हैं सोडियम धातु से तब वो कराता है ऊर्स फिटिंग रिएक्शन। बात समझ में। तो इस हिसाब से हम पर्टिकुलर क्या देखते हैं कि जब एल्किल हैलाइड या एल्किल एरीन्स की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो वो दो सोडियम धातु के हिसाब से 3 नेम रिएक्शन आएंगे, ऊर्स रिएक्शन, ऊर्स फिटिंग रिएक्शन एंड ऊर्स फिटिंग रिएक्शन। जब ऊर्स रिएक्शन होगा तो 2 एल्किल हैलो एल्केन को सोडियम धातु से करा देंगे। ये देखिए केवल हम पर्टिकुलर दिखा रहे हैं आपको ऊर्स रिएक्शन। तो ये ऊर्स रिएक्शन क्या, दोनों हैलो एल्केन्स होने चाहिए और सोडियम धातु। तो जब 2 एल्किल ग्रुप सोडियम धातु की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। अब एल्केन कैसा होना चाहिए, सम संख्या वाला होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल CH3 प्लस NaCH3, या फिर हम इसको और एग्जाम्पल दे दें, सम संख्या वाला होना चाहिए। यहाँ पर हम CH3Cl कर दें
एक Na कर दें, साथ में एक Cl(C3H7) कर दें, तो इसका क्या नाम है? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड। और ये धातु, और इसका क्या नाम है? 3 कार्बन वाला क्या होता है? प्रोपिल, अर्थात प्रोपिल क्लोराइड की अपक्रिया कराते हैं किसकी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर तो क्या करेगा? NaCl को बाहर किया और क्या बनाया? CH3C3H7 3 1 4, या इसी को लिख सकते हैं C4 4 3 7 3 10 C4H10, जिसका क्या नाम है? ये देखो सम संख्या वाला कार्बन है जिसका नाम होता है ब्यूटेन। ये क्या बन गया? ब्यूटेन। अब वही बिल्कुल फिर सोडियम धातु से ही कराते हैं, इसका फिटिंग रिएक्शन नाम होगा। क्या होगा? फिटिंग। जब 2 हैलोएरियंस को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो वह एरोमेटिक एरोमेटिक एल्केन बनाता है। एरोमेटिक एल्केन बनाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया? अपक्रिया करा दी क्लोरीन के साथ। ये क्या किया? दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गए और ये धातु के साथ NaCl निकाल दे। ये फिटिंग रिएक्शन हो गया। उर्स फिटिंग रिएक्शन क्या कहता है कि उर्स फिटिंग रिएक्शन में जब एक एल्किल ग्रुप, एक एल्किल हैलाइड तथा एक एरिल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो वह एल्केन प्राप्त होता। कैसा? एंजाइमेटिक या एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्केन प्राप्त होगा। अर्थात इसकी अपक्रिया यदि हम करा दें CH3Cl के साथ, सोडियम धातु के साथ, और ये Cl बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे क्या होगा? NaCl बाहर करेगा। किसकी उपस्थिति में होता है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। NaCl बाहर। क्या बनाया? ये देखो ये बेंजीन रिंग है और उसके साथ CH3 जोड़ दिया। तो इसका नाम क्या होगा? देखो एक कॉमन नाम बोलेंगे तो कॉमन नाम होता है टॉलुइन। क्या होता है? टॉलुइन। कॉमन नाम होता है टॉलुइन। यदि अदर नाम बोलेंगे तो हो जाएगा मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन ये इसका नाम होता है। तो ये किसी सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराने पर ये 3 टाइप के रिएक्शन देता है। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करिएगा, और यदि न्यू चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।